स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 की हिंदी की पाठ 6 बहादुर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 27 तक याद कर चुके थे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 28 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। यहाँ पे इन्हें कहने का अर्थ है, ये जो बहादुर पाठ है ये लिखा गया था अमरकांत जी के द्वारा। तो यहाँ पे इन्हें कहने का अर्थ यह हुआ कि अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो अमरकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके बाद अगला प्रश्न है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। तो निर्मला जो थी वो अपने आंखों पर आंचल रख करके रोने लगी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंचल। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहादुर। बहादुर का ही पूरा नाम था दिल बहादुर। तो बहादुर कहिए या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर जो था वो नेपाल का रहने वाला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो लेखक के रिश्तेदार जो थे वो बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैसे चुराने का। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। तो बहादुर जो थे वो लेखक को बाबूजी कहकर संबोधित करता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबूजी। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। तो बहादुर जो था वो लेखक की पत्नी निर्मला को मां के रूप में देखता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मां के रूप में। इसके बाद अगला प्रश्न है, जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। तो जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात जो है वो बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो बहादुर जो है वो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण अचानक लेखक के घर से चला गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। तो बहादुर जो था उस पे रिश्तेदार की पत्नी ने 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 रुपये। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागे भागे किसके पास चली आई। तो देखिए बहादुर जो है वो भैंस को बहुत मारा था, जिससे भैंस भागी भागी बहादुर की माँ के पास चली आई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ के पास। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहादुर का बाप यानी कि पिता कहाँ मारा गया था। तो बहादुर का बाप जो था वो युद्ध में मारा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युद्ध में। इसके बाद अगला प्रश्न है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। तो अमरकांत जी बहादुर कहानी जो है वो लिखे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है।
तो ये जो जिंदगी और जोंक है ये अमरकांत जी द्वारा ही लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेखक का साला ने लेकर के लेखक के यहाँ आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखक का साला। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो लेखक जो थे वो हाई स्कूल की शिक्षा वो बलिया से प्राप्त किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलिया से। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक जो था उसके बड़े पुत्र का नाम था किशोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक का पुत्र। और यदि यहीं पे ऑप्शन में दिया रहता लेखक का बड़े पुत्र तो उसका सही उत्तर हो जाता लेखक का बड़े पुत्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, सफेद नेकर आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता कौन पहना था? तो बहादुर पहना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहादुर सुबह उठकर किस वृक्ष से दातुन तोड़कर लाता था? तो बहादुर जो था वो सुबह उठकर नीम की वृक्ष से दातुन तोड़ करके लाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीम के वृक्ष से। इसके बाद अगला प्रश्न है, पहाड़ी गाने कौन गाता था? तो बहादुर जो था वो नेपाल का था। तो बहादुर पहाड़ी गाना भी जानता था। तो बहादुर ही पहाड़ी गाना गाता भी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था? तो बहादुर से सोने के समय में लेखक का पुत्र उनसे मालिश करवाता था और लेखक के पुत्र का नाम था किशोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोर। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस चीज की सफाई ना करने पर किशोर ने बहादुर की पिटाई की? तो बहादुर साइकिल की सफाई नहीं किया था इसलिए किशोर ने बहादुर को पीटा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइकिल की। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? तो बहादुर को किशोर ने सुअर का बच्चा कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निर्मला ने बहादुर से क्या बनाने के लिए कहा? तो निर्मला जो थी वो बहादुर से रोटी बनाने के लिए कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोटी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निर्मला के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो निर्मला के रिश्तेदार जो थे वो रविवार के दिन आए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविवार को। इसके बाद अगला प्रश्न है, बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल किसके लिए आया था? तो बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल जो था वो रिश्तेदार के लिए आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिश्तेदार के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपये इनाम में देने को कहा? तो रिश्तेदार ने बहादुर को 2 रुपये इनाम में देने को कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 रुपये। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहादुर से क्या गिरकर टूट गया था? तो बहादुर से सिलवट गिर करके
टूट गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलवट। इसके बाद अगला प्रश्न है, अमरकांत जी की कहानी है। तो अमरकांत जी द्वारा देश के लोग भी लिखा गया था, कुहासा भी लिखा गया था और मित्र मिलन भी लिखा गया था। यानी कि ये जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है ये सभी कहानी अमरकांत जी द्वारा ही लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, वानर सेना नामक बाल उपन्यास किनकी रचना है। तो वानर सेना नामक बाल उपन्यास जो है वो अमरकांत जी की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकांत। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न याद हो गया होगा। यदि याद हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।